कल हमने भक्ति की अमृतवाणी में सुना कि भाव में बहने के लिए, भाव में आने के लिए भक्ति कैसी होनी चाहिए। गुरुदेव ने जो कल अमृतवाणी के माध्यम से समझाया, ऐसा लगा कि गुरुदेव का खुद का ही अनुभव था कि जब भाव योगी संत की भक्ति के पथ पर प्राणी चलता है तो उसके भक्ति दृश्य के पश्चात घबराहट नहीं होती है, यानी कमजोरी का भाव नहीं रहता है। जैसे जैसे भक्ति का रंग चढ़ता है तो आपकी होती क्या घबराहट? भजन गाने से, प्रवचन करने से नहीं होती है। लगन से यदि संत की भक्ति करे तो। और विशेष बात बता रही हूँ, वो किसी के कार्य से खिंचता नहीं है। संत भक्ति की विशेषता है ये 2 पॉइंट पर्सनल अनुभव है। किसी के कार्य से भी हम कहते ना, इरिटेट नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है, खिंचता रिझता नहीं है। वो अपने सद्गुरु का प्रसाद मानता है, क्योंकि जब हम खींच जाएंगे किसी के भी कार्य से तो हम जो प्राप्त करने के लिए आए हैं वो हमें मिलेगा ही नहीं। जिस समय हमारे अंदर झुंझलाहट आएगी उस समय हमारे अंदर की अच्छाई एकदम मतलब थोड़ी देर के लिए तो खत्म हो जाएगी। चाहे तो क्रोध करो, चाहे शांति से रहो। तो घबराहट तो होती है, ऐसा नहीं हमारी भी नहीं होती है। क्या होती है घबराहट संत भक्ति में? लेकिन घबराहट होती है लड़ाई झगड़े से, दुनिया की नुक्ताचीनी निकालने से, कोई पाप कर्म, असत्य, हिंसा करने से, किसी का दिल दुखाने से, प्रवचन करने से, भजन करने से, प्रार्थना करने से, इनसे घबराहट नहीं होती। तीसरा पॉइंट, हर चीज़ का डर लगता, दुनिया का विशेष डर लगता। ये क्या कहेगी, सत्संग में नहीं आने देगी तो, सत्संग में अवसर नहीं देगी तो। अरे सत्संग तो भगवान का मंदिर है, कोई पर्सनल किसी का घर थोड़ी है। तो सत्संग में आने के बाद में संत की भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो ये डर निकलता सबसे पहले, हर चीज़ का डर निकलता है। बहुत डर लगता है भक्ति में, लेकिन ये डर ऐसे निकालता, ये कहता है कि दोनों साइड हम दोनों हैं हमारे भक्त के। डर किस चीज़ का? कुत्ते का भी डर लगता है, जल्दी जाते तो कई बार जल्दी जाना पड़ जाता। अब तो गुरुदेव ने अंदर का अंदर ही कर दिया सारा। हमने कहा कि बाबा आपकी भक्ति में तो बहुत तुरंत ही फल मिलता है। आप शमशान घाट में रहे, दुनिया से विरक्त, और अपने भक्त को अंदर ही अंदर भक्ति दे दी। कोई दुनिया का मतलब ही नहीं। ये संत की भक्ति में डर निकलता। पहले बहुत डर लगता, घर के बाहर जाते ही डर लगता था, बहनों को भी लगता था। कुत्ते का डर, मनुष्य का डर, कोई अंधेरे में मिल गया उसका डर। और डरते तो कोई ना कोई मिलता भी। घर में तो देखो कोई ठीक है, सदा साथ रहते हैं जाने वाले, लेकिन कोई भी काम भी हो जाए, घर में शादी ब्याह भी हो जाए, कोई मर भी जाए, कोई आउट ऑफ स्टेशन भी चला जाए तो अकेला तो जाना ही पड़ता। भक्ति में तो ये तो परीक्षा ही होती है। तो वो सारा डर, भगवान के लिए चल रहे हैं तो भगवान हमें नुकसान थोड़ी होने देंगे हमारा। वो संत भक्ति में डर निकलता है, रंग चढ़ जाता है। तो डर काहे का? किस चीज़ का डर? ना मान की इच्छा रहती है और ना कोई शर्म आती है। 4 बार जाना तो 4 बार, 5 बार जाना तो 5 बार। लोग कहेंगे बावली हो गई, हाँ बावली हो गई। कम से कम वासना में तो बावले नहीं हुए, धन के लिए तो बावले नहीं हुए। बावले हुए उसके लिए जो जीवन संवार देगा, वो सांवरिया।
तो ये लज्जा मान ये कुछ नहीं रहता। दुनिया तो चाहती ही है कि हम भक्ति नहीं करें, हम सत्संग में नहीं जाएं, हम अच्छे कार्य नहीं करें, लोग हमारी बात नहीं करें अच्छी, तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब लोग क्या कहेंगे? लोग तो हमें बहुत हीन दृष्टि से देखेंगे कि क्या है, ठाले बोले हैं। क्यों भाई? वो रोटी बेचते हैं क्या घर पे बना के? खाना बेचते हैं कि पानी भर के जाते हैं कि दूध गर्म करके जाते हैं, झाड़ू पोछा करके जाते हैं, क्या करके जाते हैं? लेकिन क्या थोड़े सत्संग में नए नए लगे हैं वो बच्चे डर जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। बल्कि तो भगवान की भक्ति के लिए तो ये परीक्षाएं हैं हमारी। भक्ति, संत की भक्ति में ये चीज़ सारी निकल जाती है। तभी तो कहा ना गुरुदेव ने कि संत वाणी की जब बरसात होती है तो प्रकृति भी रास करती है, देवी देवता भी फूल बरसाते हैं, सारे तीर्थ स्वयं चलकर आते हैं, चारों धाम चल के आते हैं, ऋषि मुनि सब पुण्यात्मा। और जब ये भाव निर्जन की भाव सागर सप्ताह होती है तो पितर भी खुश होते हैं, पितृलोक से पितर भी आते हैं, सुनने वाले और बोलने वाले के। बहुत ऊंचा ग्रंथ है ये, इसमें सबकी बातें हैं। और विशेष बात तो ये है कि इसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्य का भाव कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कर्म कैसा करना चाहिए, और मनुष्य भगवान को कैसे पा सकता है, और मनुष्य भगवान कैसे बन सकता है, और अपने शरीर को मंदिर कैसे बना सकता है। ये सब बातें गुरुदेव स्वयं अपनी भक्ति में बताते हैं, अपने ही श्रीमुख से, अपनी ही लिखी हुई किताबों में। ये नहीं कहते तुम ये करो वो करो ना, कहते हैं तीर्थ तो तुम्हारे ही अंदर है। तभी तो कहते हैं संतों का मिलना तो बहुत ही पुण्य कर्म जागृत होने पे होता है। लेकिन यदि सुई की नोक जितना भी किसी का भी डर है, मनुष्य का, पशु का, मृत्यु का, मान का, सम्मान का, तो वो भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। यदि डर है किसी का तो रंग नहीं चढ़ेगा ना उसके। कच्चे कपड़े के, और जैसे कपड़ा है रंगा हुआ पहले से ही और रंग भी कच्चा ही है, दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है मान लो, तो वो कैसे भगवान का रंग चढ़ेगा? जैसे आप लीलगर को कपड़ा दो, पुराना कपड़ा, तो वो फट जाएगा, और पहले से ही रंग चढ़ा हुआ है तो रंग चढ़ेगा ही कैसे? तो डर का यदि बदरंग रंग है हमारे मन पे, तो संत का रंग कैसे चढ़ेगा? भक्ति का रंग। और रंग नहीं चढ़ेगा भक्ति का तो भाव में नहीं आएगा वो, और भाव में नहीं आएगा तो अभाव में रोता रहेगा, आज मेरी ये कमी है, आज मेरी वो कमी है। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सब देवी देवता, सब ऋषि मुनि सब सुन रहे थे, पूरी प्रकृति सुन रही थी। और विशेष बात आपने देखी क्या कि जब भगवान की बातें भगवान कह रहे हैं तो जहाँ पे वो युद्ध करने के लिए तैयार थे उनको स्थिर कर दिया, वो कुछ नहीं सुन पाए, समय को रोक दिया भगवान ने। खाली एक अर्जुन सुन रहा है और एक संजय जिसको दिव्य दृष्टि दी गई, वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, और कोई भी नहीं सुन रहा। क्यों? वहाँ तो बहुत भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, कृपाचार्य जी भी थे, युधिष्ठिर भी थे, सब थे, लेकिन किसी को नहीं पता। और भगवान ने 18 अध्याय गीता के अर्जुन को सुना दिए, सब सुन रहे हैं ऊपर देवी देवता, और प्रकृति भी खुश हो रही है, रस बरस रहा था। तो ऐसे ही जब संत की अमृतवाणी बरसती है तो ये जीवन में जितनी भी गंदगी है, जितना भी मैल है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, विचारों का, भावनाओं का, ये सब दूर हो जाता है। स्वच्छ, निर्मल, पवित्र नवजात शिशु होता है वैसा जीवन बन जाता है। फिर जब भी जीवन में कोई भी समस्या आती है वो एक बच्चे के जैसी रोता हुआ अपने संत के पास में आता है।
कोई भी परेशानी आती है, सांसारिक आई है, तन की आई है, मन की आई है, परिवार की आई है, तो वो संत के पास में आता है कि मुझे सहारा दो, मुझे रास्ता बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। कारण क्या है? कारण है मोह है। तो संत की भक्ति में ये मोह खत्म होता है। ये राग खत्म होता है। ये नहीं कहते गुरुदेव कि एकदम ही मोह खत्म कर दो, नहीं तो परिवार में रहेंगे ही कैसे, लेकिन गांधारी के जितना मोह है जो हम करते हैं वो नहीं रहता है, समझ खुल जाती है हमारी। और गुरुदेव कहते हैं ये सत्संग रूपी आराम भवन मिल गया, इस आराम भवन में भी यदि राम को नहीं पाए और आराम नहीं किया जन्म मरण से, कर्म कांड से, व्रत उपवास से, तो शांति कैसे मिलेगी? जब संत की शरण लेकर के संत को अपना मीत बना लेते हैं तो देखने लग जाता है कि यही कृष्ण है, यही राम है, यही तीर्थ है, यही धाम है, सब कुछ यही है। तब अमृतवाणी भक्ति की है कि हे प्रभु, अब मुझे ज्ञान हुआ कि तू चोर नहीं है, तू चित्त चोर है। हे भगवान, तूने चित्त चुराया है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? तू मेरे दिल की कोर है, तू आया तो मेरे जीवन में प्रभात हुई, नहीं तो मेरे जीवन में रात, दिन में भी रात थी, अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि मैं कौन से रास्ते पे चलूं। किसी ने कहा ये मानो, किसी ने कहा ये मानो, किसी ने कहा वो करो, किसी ने कहा वो करो। मानने में मनाने में ही जिंदगी बीत गई, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली, स्थिरता कभी आई नहीं लाइफ में। अब तूने अमृतवाणी की बांसुरी सुनाई है तो हे भगवान, रीत तोड़ देना, लेकिन ये जीवन की प्रीत मत तोड़ देना। जिस दिन तू प्रीत तोड़ देगा उस दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो अब तेरी शरण में आने के बाद में तेरे ही गीत गाए हैं, तेरे को रिझाने के लिए, तेरे को प्रसन्न करने के लिए तेरी ही बातें करी है, तेरी ही चर्चा करी है। और जितनी जितनी हम संत की चर्चा करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, उतना उतना हमारा भीतर से शुद्ध भाव प्रकट होता जाएगा। एक बार गुरुदेव से हमने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सत्संग के बाद में चर्चा क्या जरूरी है? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि दवाई के साथ पानी की क्या आवश्यकता है। दूध है, चाय है, शरबत है, शिकंजी है, किसी के साथ ले लो, लेकिन चाहे एक घूंट पानी के साथ लो, फिर दूध ऊपर ले लो। ऐसे ही सत्संग के साथ चर्चा जरूरी है। तब मैं कहती हूँ चिंतन मनन करना चाहिए। गुरुदेव से किसने बातें करी कल रात को? अच्छा लगा? बात करनी आ जाएगी फिर तो सारी बात, जो भी शिकायत है, पहले तो शिकायत ही करोगे। इतने दिन पहले क्यों नहीं मिले, इतने दिन बाद में मिले, तो अब तो दर्शन दो, अब तो बात करो, भाव जगाओ, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे चिंता क्यों होती है, तू मेरा जीवन साथी है, तू मेरे हृदय में बैठा है, फिर भी मैं चिंता करती हूँ, फिर भी मैं छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हूँ, फिर भी मैं अज्ञानता में घुसी रहती हूँ। जो आपके मन की बात हो, मुझे क्यों नहीं खिलाया फूल के जैसे, मैं भी सुगंध फैलाऊं, मैं भी तेरी भक्ति में आगे बढ़ूं, मुझे रोज सत्संग में क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मैं चाहकर भी नहीं जा सकती यदि तेरी कृपा नहीं हो तो। भगवान से बात ऐसे करो जैसे हम अपने पति से करते हैं। खाना खिलाओ तो भी ऐसे खिलाओ, और आते ही जब बैठो तो प्रणाम करो मन से, हे संत, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे प्रियतम, मैं तेरे सामने बैठकर मन से, वाणी से, कर्म से तुझे प्रणाम करती हूँ, शीश तेरे चरणों में झुकाती हूँ। जहाँ बैठे वहीं पे ही, जैसे मैं अभी कहूँगी ना जाओ आप रसोई में जाओ,
रसोई में क्या क्या पड़ा, तो आप आंख बंद करके भी कह सकते हो इधर गैस प्लेट है, इधर सिलेंडर है, इधर चाय का डिब्बा है, इधर चीनी का डब्बा है, सारी चीज़ बता दोगे, आ जाएगा ना दृश्य। ऐसे ही मन से गुरुदेव के चरणों में जैसे शीश झुका रहे हो, ऐसे महसूस करो गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, अनुभव करो, अच्छा लगेगा। जैसे खाना बनाते हैं तो 2 रोटी 3 रोटी मोड़ के रखते हैं कि भैया इसकी है, ऐसे गुरुदेव बाबा के लिए मोड़ के रखेंगे या भगवान को खिलाएंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे। ऐसे ही जैसे खाने को प्रसाद बनाते हैं, सत्संग में आके जीवन भी प्रसाद बनता है। हे भगवान, पानी तो इतना पी लिया लेकिन शांति तो मिली नहीं, शांति तो तेरे भाव में है। रंग रंगीले कपड़े पहन लिए लेकिन जीवन रंग रंगीला बना ही नहीं, क्योंकि रंग रंगीला तो तेरी भक्ति में होगा। हे भगवान, सवेरा हो गया लेकिन जीवन में सवेरा कब होगा? ये बस बात करनी होती है भगवान से। रोज़ 2-4 पॉइंट बता देंगे तो आपको बात करनी आ जाएगी। देखो, पति से बात करनी कोई नहीं बताता, बच्चे से बात करनी, वो मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, क्या हुआ, ओ ऐसे करेंगे। भगवान से बात करनी नहीं आती, क्योंकि भगवान से प्रीत नहीं है, रीत से प्रीत है। और रीत निभाता निभाता रीतता ही रह गया प्राणी, रेत के जैसा बन गया। अब प्रीत निभानी है तो प्रीतम को पाना है। आज भाव की अमृतवाणी में सद्गुरुदेव हमें कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सद्गुरुदेव भाव के माध्यम से कि भाव योगी संत की अमृतवाणी कि भाव सागर सप्ताह से मनुष्य का जीवन कैसा बनता है। जो जीवन चंचल था, अस्थिर था, चिंतित था, निश्चिंतता विचरण करने लग जाती है, निश्चितता आ जाती है। अमृतवाणी तो रोज होती है ही, लेकिन 7 सर्ग की ये 7 सुख है, 7 सुख की लगातार बरसात होना इसीलिए है कि अभी हमारे अंदर निश्चितता और निश्चिंतता नहीं है। और ये 7 दिन हम अपने जीवन को संत भक्ति में अवगाहन कराएंगे, यानी स्नान कराएंगे, प्रवेश करवाएंगे, तो 100% निश्चिंतता आएगी। एक दिन खाना खा लिया, दूसरे दिन नहीं खाया, रोज़ नया नया खाना चाहिए, रोज़ रोज़ आलू की सब्जी, रोज़ दाल, रोज़ ये रोज़ नया नया चाहिए, तो रोज़ 7 दिन के साथ मिल रही है। ऐसे तो आप कह दोगे अमृतवाणी तो रोज़ होती है, लेकिन अभी तो चेतावनी की चलेगी, 1 साल भी चल जाए, खोलने के हिसाब से है, 1 खोले 2 खोले 3 खोले, अभी तो अपनी चल रही है, उस हिसाब से चल रही है। अब लेकिन 7 दिन में जैसे पहले चेतावनी, फिर भक्ति की चेतावनी, फिर भक्ति, आज भाव की है, तो जैसे जैसे जीवन को अवगाहन करेंगे, निस्नान कराएंगे संत भक्ति में, तो क्या होगा, चिंता रहित और चंचलता खत्म हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी संत के चरणों में। इसलिए संत की भाव सागर सप्ताह हम कर रहे हैं, और इतनी जल्दी करवा रहे हैं गुरुदेव। तो प्रश्न क्या, तब गुरुदेव ने ये एहसास कराया कि ये जरूरी है मेरे बच्चों में आना, नहीं तो वो भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाएगा, और वो जो पाने के लिए आए हैं वो मिल भी नहीं पाएगा। आज इस डॉक्टर को दिखा दिया, कल दूसरे को दिखा दिया, परसों तीसरों को दिखा दिया, तो फिर इलाज ही नहीं बैठेगा ना। जब संत भक्ति में हम स्नान करते हैं, अमृतवाणी से अमृत का पान करते हैं, प्रवेश करवाते हैं सत्संग में, तो पता चलता है कि भाव योगी की जो भक्ति है
उसमें जो हमें सत्य से जुड़ाव होता है उसमें मस्ती है। अभी तक इतने पूजा पाठ तो हम सब गृहणियाँ करती आई है, कभी कोई पूजा कहीं भी कोई पूजा, और सब देवी देवताओं को भी मानती आई है, लेकिन मस्ती नहीं, अशांति, चिंता। जरा से कोई चीज़ भूल गए तो उसमें पंडित जी चिंता दे देंगे। पर वस्तुओं की पूजा यहाँ नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे वस्तु नहीं, मुझे तो बस तू चाहिए। तू तो किसी और का है और वस्तु से पूजा कर रहा है। पत्नी तो किसी और की बन गई है और पति को खाना दे रही है और फ़ोन कर रही है, अभी रुको पति आया हुआ घर पे, तो वो क्या खाना खाएगा, क्या बनाया, चाहे कितनी भी 56 भोग खिला दो उसको। मनुष्य को ही प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, तो भगवान क्या मनुष्य से भी छोटा है। सत्य की मस्ती आती है संत की भक्ति में, नहीं तो मस्ती नहीं है। हम लोग तो सोचें टीवी देख ले, फिल्म देख ले, पिकनिक देख ले, घूमने चले जाएं छुट्टियों में, लेकिन उसमें भी एक डर सा रहता है। मस्ती होती है मन की। भक्ति में जो मस्ती है वो तो बस जो आएगी उसी को पता चलेगा, फिर बाहर का कुछ पता ही नहीं रहता है। हमें मस्ती इसलिए नहीं आती कि बाहर की भक्ति में हमारी मैं खत्म नहीं होती, मैं कुछ हूँ, और संत की भक्ति में ये होता है मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ये समझ दे देते हैं संत, हमारी खोल देते हैं ये संत हमारी समझ को, अज्ञानता को हटा देते हैं, तो फिर मस्ती अपने आप ही आ जाती है। एक बच्चे में कितनी मस्ती होती है, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं रहता मान सम्मान का, और हमारी मस्ती कोई छोटी सी बात ही छीन लेगी, या हम कोई व्यवहार खराब करेंगे तो हमारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो संत भक्ति में जब भाव से जुड़ते हैं तो सत्य की मस्ती आती है, और जैसे ही सत्य की मस्ती आती है, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, वैसे फिर वास्तव में बता रही हूँ प्रदर्शनी का भाव हटता है। ये प्रदर्शनी का भाव ना प्राणी को कभी भी मस्त नहीं होने देगा, दिखावे का भाव। प्रदर्शनी कोसों दूर चली जाती है उसके। हम तो बहुत दिखावा करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो दिखावा करते हैं, जबकि भजन और भोजन तो एकांत में होना चाहिए, चुपके होना चाहिए। भगवान से जो मैं बात करना बता रही हूँ ये तो गुप्त बात है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ गुरुदेव की कृपा से कि किसी में तो भाव जग जाए गुरुदेव का। भगवान का भक्त वो नहीं होता है जो ये चाहता है कि मेरा ही नाम हो, किसी को बता ही नहीं। भक्त वो होता है जो अपने जिसको मिला है वो तुरंत अपने बच्चों में बांटे, संत के बच्चों में, कि उनका भी कल्याण हो जाए, भक्ति में वो भी डूब जाए। प्रदर्शनी जो होती है ना वो प्राणी को अशांति, अभाव और व्यर्थ में जीवन जीने के लिए तैयार कर देती है। बहुत प्रदर्शनी करते हैं हम, दिखावा बहुत करते हैं। पहले की जो शादी करती तो भी दिखावा करते थे, दिखावा करते थे तो क्या देते, कोई साड़ी देता, कोई रुपए देता, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता। दिखावे का तो यही मतलब होता है। तो ऐसे ही जब कोई दिखावा करता है भक्ति में तो कोई कहता है अरे वाह ये तो बहुत बड़ी भक्त है, अरे वाह ये तो ऐसे है, तो वो अंदर की भक्ति खत्म हो जाती है। परिणाम में क्या मिलता है? प्रशंसा तो सूखी रोटी है, सूखी रोटी खाओगे तो अटक जाएगी ना गले में। तो भक्ति तो जो भी भक्ति करते हो बतानी ही नहीं चाहिए, छुपके करनी चाहिए। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना तो छुपके पिलाती है, किसी को पता ही नहीं चलता कितना दूध पी लिया, और बोतल में भी पिलाती है तो उसके कपड़ा बांध के पिलाती है। तो भक्ति का भी वो दूध है जो बच्चा पीता है लेकिन बताता नहीं है। उसका तो कहते हैं ना खाए हुए का ग्रास नहीं दिखता है लेकिन गाछ दिख जाता है। भक्ति करने वाले का तो रंग रूप ही दिख जाता है, हाव भाव दिख जाता है, व्यवहार दिख जाता है कि हाँ ये कोई भक्त है, ऑटोमेटिक ही दिख जाता है। थोड़ी देर तो नहीं दिखेगा, मान लो जैसे वो प्रदर्शनी कर रहा उसकी कि थोड़ी देर तो बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ी देर में कुछ उल्टी सीधी बात हुई वो अपनी कर देगा सामने। तो ऐसे हमें सद्गुरुदेव आज भाव के
सागर में डुबकी लगाने के लिए क्या हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा था वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रदर्शनी का भाव हटता है जब संत की भक्ति करते हैं। अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी हटाना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही प्रदर्शनी का भाव हटता है, जीवन की जो कली है विकसित होकर खिलने लगती है, बढ़ने लगती है कली, जीवन की कली। जैसे बाहर में कली माली खिलाता है ऐसे, और वो खिलती है। क्यों खिलती है, विकसित होती है? कैसे होती है? क्योंकि संत सिंचन करता है। तो स्वाभाविक रूप से, कोई बनावटी रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से वो कली खिल जाएगी, वो जीवन खिल जाएगा। खिलेगा तो सुगंध फैलाएगा, फूल बनेगा। और जैसे ही वो कली खिलेगी, फूल बन जाएगी, तब संत है वो, उसको भक्त की जो साध होती है, इच्छा होती है, और जिस इच्छा के लिए वो साधना करता है, उसको आधार संत बन जाता है, सहारा देता है संत। जैसे कृष्ण भगवान ने कदम कदम पे सहारा दिया है पांडवों को, ऐसे हमारे गुरुदेव कदम कदम पे हमें सहारा देने लग जाते हैं। जो भी हमारी साध है, अब साध दुर्योधन के जैसी रखेंगे तो भगवान थोड़ी सहारा देंगे, अच्छी साध रखेंगे तो सहारा देंगे। पर साध भी तो होनी चाहिए। कैसी साध होनी चाहिए? यहाँ पे आके तो साध का पता चलता है कि साध कैसी होनी चाहिए, इच्छा कैसी होनी चाहिए। हमारी तो इच्छा क्या है? संसारिक इच्छा है। संसारिक इच्छा तो पूरी करेंगे सत्संग से में आने के बाद में, लेकिन सूक्ष्म इच्छा भी तो होनी चाहिए, भगवान को पाने की भी तो इच्छा होनी चाहिए। अब हम रात को कह देंगे भगवान सूर्योदय करो, तो ये तो गलत बात कर रहे हैं ना हम। वो तो समय के हिसाब से ही होगा सारा। हाँ, भगवान के तो बस में है। कृष्ण भगवान ने तो सूर्यास्त कर दिया था, जयद्रथ को मारना था महाभारत में तो, और फिर वापस आ गया। और जयद्रथ वाले अर्जुन मार, दुष्टों का तो भगवान खुद ही ऐसे मरवाते हैं कि मार इसको, नहीं तो ये संसार में गंदगी फैला देगा। तो भगवान कोई पापी थोड़ी थे। भगवान ने तो पाप का नाश किया था और उसका उद्धार किया। भगवान तो वो जो पापियों का भी उद्धार कर दे। जब सहारा मिलता है, साध पूरी होती है, साधना में लीन हो जाता है भक्त, तो उसके रोम रोम में सद्गुरु रमण करने लग जाते हैं। उसके दिल में भगवान का वास हो जाता है। तब वो अपने भगवान से हंस के कहें, भाव से कहें, वो कहता है कि हे भगवान, जगत से मुझे कोई मतलब नहीं है, जगत की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो तू है। और तेरी बातें मेरे हृदय पे, मेरे रोम रोम में रच जाए। तेरे से ही वार्तालाप करते रहें, दुनिया की बातों से मुझे अब कुछ नहीं मिलना। क्यों? क्यों कहता है ऐसा? तब भक्त कहता है कि हे सद्गुरु, जब से तूने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, तब से मेरे अंदर में जितना भी मैल था, गंदगी थी, वो खत्म हो गई। भीतर से शुद्धता आ गई। और मैंने जब इस होश संभाला, दुनिया में गया, तो सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ। जहाँ पर भी कोई आस रखी, विश्वास रखा कि भाई हाँ ये तो मेरे अपने हैं, वो भी स्वार्थी। तो भगवान, इससे मेरा जीवन का रंग बदरंग हो गया, लेकिन तूने हृदय से मुझे ग्रहण किया, तो मेरा बदरंग जीवन तूने निर्मल पवित्र कर दिया। और अब मैं बस तेरी भक्ति में तल्लीन होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मुझे दिखाया है कि मैं नर नहीं नारायण हूँ। तू नर रूप में नारायण बन के मेरे जीवन में आया है। तो हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये जीवन तेरे चरणों में समर्पित है। बस एक ही तेरे से प्रार्थना है
कि तूने मुझे सत्य के पथ पर चलाया है, तो मैं सत्य के पथ पे, सदा सत्य के पथ पे चलूं, और जो मेरे संग में हो, मेरे साथी हो, तेरे बच्चे जो सत्य के प्यासे हो, उनको सत्य के पथ पे चलाऊं। इतना काम तुझे करना ही होगा मेरे प्रभु। आज कौन सा सर्ग है? चौथा, चतुर्थ सर्ग है ना? भाव की अमृतवाणी। संत भक्ति में भाव में जो सुख मिलता है वो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब भाव में आ जाता है तो भक्त धर्म के रास्ते पे चलता है, अर्थ के पीछे नहीं भागता, जीवन के अर्थ को जानता है, और काम ऐसे नहीं करता जिससे शर्मिंदा होना पड़े, अंत में पछताना पड़े। काम सबके हित के लिए करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति सत्संग करने वालों को मिलती है, जो ग्रहण कर लेता है संत की बातों को, फिर डर लगता है उसको अधर्म से। तो आज सदगुरुदेव की अमृतवाणी है भाव की। नर रूप धारण कर मैंने माता पिता सभी को संदेह में डाल दिया, समझ न सके। नर रूप धारण करके मैंने माता पिता सभी को संदेह में डाल दिया, समझ ना सके। अमृतवाणी क्या कह रही है कि श्री राम मनुष्य अवतार लेकर आए, श्री कृष्ण मनुष्य अवतार लेकर आए, और गुरुदेव बाबा मनुष्य अवतार लेकर आए, परशुराम जी आए। जितने भी संत हुए हैं, भगवान है, मनुष्य रूप में आए, लोगों ने जाना नहीं, उनका अनादर किया, अपमान किया, कलंकित किया, उनको दुख देने में, परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि संदेह में डाल दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये साक्षात भगवान भी हो सकते हैं क्या। जैसे श्री राम जी आए त्रेता में, तो रावण जान ही नहीं पाया, अयोध्यावासी जान ही नहीं पाए। जान पाते तो क्या राम और सीता को अलग करते क्या? सीता जी के ऊपर कलंक लगाते क्या? सीता जी तो लक्ष्मी का अवतार है और राम विष्णु भगवान का अवतार है। यदि राजा दशरथ को मोह नहीं होता तो राम के वियोग में मरते थोड़ी हो। लेकिन भगवान की माया जो है वो याद रहने नहीं देती है। हमें याद ही नहीं हम पिछले जन्म में कौन थे। यदि हमें याद रहे तो हम इस जन्म में शांति से नहीं रह सकेंगे। श्री रामचंद्र जी जब छोटे से थे तो काकभूसुंडी मिलने के लिए जाता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी से कि महादेव आज तो एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, भक्त भगवान का मिलन होगा। तो शिव जी कहते हैं नहीं ब्रह्मा जी, एक अहंकारी जा रहा भगवान से मिलने। और जैसे ही वो काकभूसुंडी महल में जाता है खिड़की के द्वारा, तो माता कौशल्या है उसको डांट रही होती है श्री राम को कि कितनी शैतानी करता है तू, क्यों रोता है, खा ले ये रोटी। और भगवान रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो काकभूसुंडी के मन में आता है कागा के कि अरे ये कैसा नारायण रूप है। ब्रह्मा जी ने तो कहा है कि विष्णु भगवान ने नारायण रूप में अवतार लेके लिया धरती पे,
तुम दर्शन करने जाओ। तो ये एक साधारण सी स्त्री के कहने से रोने लग गए और एक जगह ही बैठ गए। और वो कागा रोटी लेके उड़ता है। रोटी लेके जैसे ही उड़ता है वैसे भगवान का हाथ उसके पीछे पीछे, तीनों लोकों में घूम लिया लेकिन भगवान का हाथ पीछे। तो वो समझ जाता है कि हाँ, मैं पहचान नहीं पाया। तो भगवान के पास आकर के क्षमा प्रार्थना करता है और कहता, प्रभु मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला, मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दो। और भगवान उसको दर्शन देते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो मनुष्य कैसे समझेगा? भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। कृष्ण भगवान को कोई समझ पाया क्या? शिव जी साक्षात यशोदा के द्वार पे आ गए दर्शन के लिए। असुर तो वेश बदल कर आए तो उनको तो दे दिया बच्चे को, लेकिन इतना डर गए कि भगवान के हाथ में भी नहीं दिया। कि ऐसे महात्मा बहुत आए, कैलाश से आए तो वहाँ शिव जी से मिल लेता ना, तू मेरे लल्ला को देखने की क्या ज़रूरत है। वो नहीं पहचान पाई कि शिव साक्षात मेरे द्वार पे आए हैं क्या। नहीं तो वो रोई क्यों? अपने कुल गुरु के पास, सांडिल्य ऋषि के पास जाती है कि मेरे पुत्र के पता नहीं क्या दिन खराब है, ग्रह खराब है। बोले ये ग्रह के दाता, इनका क्या ग्रह खराब होंगे, नहीं इनकी पूजा करो। तो सांडिल्य ऋषि कहते हैं चलो इनकी पूजा कर ही लेते हैं। फिर भी यशोदा नहीं समझ पाती है। डर, रोना, दुखी रहना ये है। यदि वो पहचान ले तो भगवान को प्यार मिले ही नहीं। और जब मिट्टी खाता है तो भगवान ने सारी चीज़ दिखा दी यशोदा को, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। लेकिन फिर भी माया आगे फेर दी वापस कि मैया तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सबके हमारे माया आगे आ रही है। भगवान से कहना पड़ता है अपनी माया से बचा के रखना। और संत जब जीवन में आते हैं तो संत तो माया से बचाते ही बचाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को हर चीज़ से बचाती है, वैसे ही संत अपने बच्चे को हर चीज़ से बचाते हैं। भ्रम से निकालते हैं सबसे पहले तो। भ्रम बहुत होता है। जैसे कागा को भ्रम हो गया, कंस को भ्रम हो गया, इंद्र को भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकता है। और भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई तो 7 दिन तक बरसात करी, हम सबको पता है। पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, फिर भी नहीं पहचान पाया। तो कहने का तात्पर्य क्या? जब कृष्ण भगवान बड़े हो गए तो भी उसको ग्वाला ही कह रहे हैं। वो शिशुपाल कह रहा है इसकी अग्रज पूजा नहीं होनी चाहिए, ये तो ग्वाला है। अरे इसके तो बाप का ही नहीं पता, इसकी माँ को ही नहीं पता ये यशोदा का है कि देवकी का है, ये वासुदेव का है, ये आनंद बाबा का, पता नहीं कितने बाप का बेटा है। गालियाँ निकालता है, अग्रज पूजा नहीं करने देता। दुर्योधन कहता है ये ग्वाला है, गंवार है। ये कैसे भगवान हो सकता है? तो मनुष्य रूप धर कर आए तो सबको संदेह में डाल दिया। ऐसे हमारे गुरुदेव आए, गुरुदेव ने तो बचपन में ही वही कृष्ण लीला करी, लेकिन मनुष्य ने क्या समझा ये तो नंदलाल शर्मा है, ये तो मास्टर जी है। बचपन में ही गुरुदेव के जैसे छोटी उम्र ही थी और गुरुदेव की बुखार आती, गुरुदेव के और गुरुदेव की एक बहन के। एक दिन गुरुदेव नियम से आती जैसे 4 बजे बुखार, तो गुरुदेव माला लेकर बैठ गए 2 ही बजे, राम 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 करने लग गए। टाइम ऊपर चला गया, बुखार नहीं आई। गुरुदेव को एहसास हुआ कि दोनों में से एक के कोई नुकसान होगा, पर गुरुदेव के फिर कभी बुखार नहीं आई। गुरुदेव जाते थे हारमोनियम सीखने, तो एक वृद्ध व्यक्ति बहुत खांसी से पीड़ित, गुरुदेव ने प्रार्थना करी ईश्वर से कि ये ठीक हो जाए, इनकी खांसी मुझे मिल जाए। उनकी खांसी ठीक हो गई, पर लोग समझ नहीं पाए। अभी भी मार्गशीर्ष में इतना कहाँ मान्यता है गुरुदेव की। और बाबा भी इतने चमत्कारी सिद्ध पुरुष, लेकिन फिर भी बाबा को नहीं जान पाई दुनिया, नहीं समझ पाई दुनिया। और बाबा तो इतने, जैसे कि एक वो वहाँ पे ऊँट पे इन पे सवारी निकलती थी राजपुताना गांव, तो कहते कि बाबा ये टहनिया बहुत परेशान कर रही है,
जाने नहीं दे रही, हाथी पे ऊँट पे ऐसे। तो बाबा ने ऊपर देखा, देखते ही टहनियाँ ऊपर हो गई। इतने सिद्ध पुरुष, लेकिन फिर भी लोगों ने बाबा की बहुत ही, जगले की माँ के पास रही तो बहुत बदनामी करी। पर बाबा उन्हीं को अपना रूप दिखाते, गुरुदेव उन्हीं को रूप दिखाते, उन्हीं को भाव देते जो अधिकारी होते हैं। देखते बाबा गुरुदेव कि हाँ भाई ये तो खाली कामना वासना के लिए आए हैं, ये तो खाली पुत्र प्राप्ति के लिए, ये तो खाली शादी के लिए, ये तो खाली मकान के लिए ऐसे ही आए हैं, तो उनको वही दे देते, वही देते बाबा। जैसे बाबा मंडेला थे तो नारड़ से एक व्यक्ति बाबा के दर्शन करने रोज जाता। एक दिन बाबा ने कहा जा, पो 12-25 हो जाएगा तेरे। लेकिन जैसे वो जाने लगा तो कुछ लोग आ रहे थे ऊँट पे, घोड़े पे ऐसे कि भाई पैसे वाले हैं, प्रसाद मिलेगा, ये सोच करके वो व्यक्ति वापस मुड़ गया। बाबा ने कहा कि मैंने तेरे को कहा था कि जा, आज के बाद तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रसाद के लिए वापस आ गया। जा, अब तू ऐसे ही घूमेगा। अब वो भीख ही मांगते रह गया। फिर और मनुष्य की तो आदत है, ग्रंथि लालच की इतनी ज़्यादा है कि उसको कितना ही मिल जाए। हमने संत मणि में पढ़ा ही था कि एक व्यक्ति के ढाबे के भी रुपए बकाया थे, उधार थे, उसके पास वो लखपति हो गया, करोड़पति हो गया। फिर भी उसको पता चला कि ऐसे ऐसे एक सिद्ध पुरुष है, तो बाबा के जय शिरडी में वहाँ पे जाता। 7 दिन तक गया वो, बाबा ने अंदर नहीं आने दिया। 8वें दिन बाबा बोले क्यों रे भीख मंगे? तो कहा नहीं बाबा भीख मंगा नहीं, मैं करोड़पति हूँ। बोले तभी तो तू भीख मंगा है। जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, उधार के रुपए नहीं थे, ढाबे वाले ने तेरी थाली फेंक दी, और अब तेरे पास इतने रुपए, तो भी तू पैसे के लिए मेरे पास में आया है। तो संतों को, भगवान को लोग जान ही नहीं पाते ना। मनुष्य को तो वो चाहिए भाई, बांसुरी लेके खड़ा हो गया, ये भगवान है। क्या 24 घंटे हम भी खड़े नहीं रह सकते? भगवान को सारे दिन कोई खड़ा रह सकता है? भगवान के गुण क्या है? वो सबके हित के लिए कार्य करता है, सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। और गुरुदेव ने तो इतने महान महान कार्य करे, लेकिन मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। एक बहन सदन जा रही थी तो गुरुदेव को कहा, गुरुदेव रास्ता भूल गई। तो गाड़ी के आगे आगे गुरुदेव के चरण दिखाई दे रहे हैं, चरण जैसे जैसे रास्ता, गुरुदेव के चरण मुड़ रहे हैं और वैसे वैसे गाड़ी जा रही है। देख समझने वाले को तो, जो भावना वाले हैं, गुरुदेव को भगवान मानने वाले थे, उनको तो गुरुदेव ने अपना वो रूप दिखाया ही दिखाया। कृष्ण भगवान ने भी अपना रूप दिखाया, अर्जुन को दिखाया विराट रूप। ऐसे तो शांति दूत बन के गए तो सबको ही दिखाया चतुर्भुज रूप। लेकिन अब प्राणी के अंदर इतनी गंदगी है कि वो भगवान को भी मायावी मानता है कि ये छलिया है, ये मायावी है, भगवान हो ही नहीं सकता। इसने तो स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए, इसने तो मक्खन चुरा लिया। भगवान ऐसे थोड़ी करेगा। लेकिन भगवान ने लीला करी थी ये, पर भगवान की लीला कौन जाने। तभी तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आज भी गुरुदेव को मानने वाले बहुत कम है, नहीं तो गुरुदेव का भाव क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि गुरुदेव को साधारण प्राणी मानते हैं। पर ये साधारण ही है, असाधारण है, यही विधाता है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या कोई खूब महंगी साड़ी किसी की किराए की पहन ले और गहना किराए का लेके किसी का मांग के पहन ले, तो क्या वो पैसे वाली हो गई? वो पैसे वाली थोड़ी हो गई, वो तो अपना वापस ले ले। तो ये तो किराए का मकान है। हम तो आत्मा है, हमारी वास्तविक पूजा तो आत्म स्वरूप की पूजा होनी चाहिए। और आत्म स्वरूप हम जब भी आज हो सकते हैं जब हम संत के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। सच्ची भक्ति तो यही है। जड़ भक्ति तो करते आ ही रहे थे, अब तो चेतन भक्ति करनी है हमें। सदगुरु के लिए रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, प्रसव पीड़ा चलती है वैसे पीड़ा होती है अंदर में, ढूंढना पड़ता है, मेरे सदगुरु, मेरे साथी तुम कहाँ हो,
क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दर्शन दे रहे, क्यों नहीं मुझे भाव में ला रहे, क्यों अभाव मुझे परेशान कर रहा है, क्यों नहीं मेरे अंदर प्यार की जागृति हो पा रही है, क्यों मैं छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाती हूँ, क्यों डर लगता है मुझे दुनिया का, जब तुम मेरे अपने हो मुझे भाव क्यों नहीं आ रहा है। भाव योगी संत है ये, सबसे बड़ी पूजा भाव की पूजा है। भाव से पूजा करो, कोई वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। भाव ही तो प्राणी का काम करता है। आपने सुना होगा सदना कसाई का नाम। कसाई, कसाई किसे कहते हैं? जो मांस बेचता है, काटता है पशुओं को। एक दिन की बात है, वो मांस सारा बेच दिया शाम का टाइम, और एक ग्राहक आता है उनके पास, कहता मेरे को मांस चाहिए। उसने कहा मैं तो मांस सारा बेच दिया, अब रात होने को है, मैं तो पशु काटूंगा नहीं कोई। तो ग्राहक बोलता है कि एक बकरा है तेरे पास, एक टांग काट दे, मरेगा भी नहीं है, और कल पूरा काट देना। सदना ने सोचा ठीक है। अब ग्राहक आया तो अब सभी सोचते हैं भी कमाई के लिए बैठे हैं, आया सो ही कमाया। जैसे ही वो टांग काटने लगा, बकरे ने मनुष्य की आवाज़ में कहा खबरदार, यदि मेरी एक टांग काटी तो या तो मेरे को पूरा ही काट। अब सदना कसाई तो डर गया, वो ग्राहक भी भाग गया कि ये क्या हुआ। उस दिन के बाद सदना कसाई ने पशु को काटना तो बंद कर दिया, मांस खरीद के और बेचने लग गया। तो ऐसे ही एक दिन वो मांस बेच रहा था तो एक साधु का निकलना हुआ। अब सदना कसाई के अंदर तो उस दिन के बाद वैराग्य आ गया, हो तो भगवान हरि स्मरण में बस लग गया, काम कर रहा है मांस बेचने का, लेकिन अंदर से भगवान का नाम चल रहा है। तो साधु ने कहा अरे ये तो भगवान है, तूने इसको बाट बना लिया, शालिग्राम है ये तो उसने कहा लब मेरे को दे दिया भगवान। सदन उसके लिए क्या भगवान है क्या, और कहा तू ले जा। साधु ले गया तो रात को शालिग्राम जी बोलते हैं कि तू सदना के यहाँ छोड़ कर आ, मेरे को कोई तेरी ये वस्तुओं की पूजा, कोई मंत्र नहीं चाहिए, मेरे को ये पानी से अभिषेक नहीं करवाना है, तू मंत्रों से पूजा करके भगवान को खुश करना चाहते हो। जब सदना कसाई मेरे को हाथ से ऐसे रखता है तो उसका ठंडा ठंडा स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो ग्राहकों से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मेरे लिए स्तोत्र पढ़ रहा है, और जब वो मुझे कीर्तन करता है, मेरा नाम लेता है, तो मेरा रोम रोम पुलकित होकर मैं नाचने लग जाता हूँ। भाव की बात है ना, भाव देखो। तो वापस देने के लिए चला गया साधु। सदना को पता चला कि अरे भगवान है ये, मेरे को पता ही नहीं, समझ ही नहीं पाया ना। सदना पूजा कर रहा है भगवान की, और करते करते उसके अंदर भगवान की भक्ति में एकदम वो लीन हो गया। फिर वो जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल गया। एक दिन जगन्नाथपुरी जा रहा है तो रास्ते में नाइट स्टे करना पड़ता है। अब तो गाड़ी यार इतनी हो गई, पहले तो या तो पैदल या ये घोड़ा गाड़ी यही थी, बैलगाड़ी। तो वो एक रात कहीं किसी के घर रुका, वहाँ पे दो पति पत्नी थे। जब आधी रात होती है तो पत्नी आती है, और सदना बहुत सुंदर था, हट्टा कट्टा नौजवान था। वो गलत क्रिया करने को बोलती है। सदना तो हरि भक्ति में वो कहता अरे बहन तुम ये क्या कर रही हो। तो सदना तो मना करता है। तो वो सोचती है, उसके मन में विचार आता है कि हो सकता मेरे पति का डर लग रहा हो इसको। वो अपने पति को मार देती है, गर्दन काट देती है। अब वो कहती है तेरे को मेरे पति का डर है, तो मैं मेरे पति को मार के आ गई। सदना तो डर जाता है, सदना तो भागता है तो वो कपड़े फाड़ लेती है बाहर मोहल्ले में, और कहती है इसने मेरी इज्जत लूट ली, इसने मेरे साथ मेरे पति को भी मार दिया। न्यायाधीश के पास लेके गए। देखो 1 मिनट में क्या से क्या हो गया। न्यायाधीश ने कहा कि इसने और हाथों से पाप किया है तो इसके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए। अब सदना तो जा रहा है हरि स्मरण में, दर्द असहनीय दर्द हो रहा है। लोगों ने देखा दोनों हाथ कटे हुए तो पट्टी वट्टी करी। जैसे ही जगन्नाथपुरी के पास में जाता है सदना, तो क्या होता है, भगवान पुजारी को कहते हैं कि मेरा भक्त सदना कसाई आ रहा है, उसके लिए रथ लेके जा तू। जब रथ लेके पुजारी जाता है, बैठता है, तो सदना कसाई वहाँ रुकता है, भगवान के सामने जाता है, हाथ जोड़ता है, जोड़ते दोनों हाथ वापस आ गए।
लेकिन जब भी वो सोता है, पूजा करता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा, मेरे हाथ क्यों कटे। तब भगवान सपने में कहते हैं कि सदना, तो पिछले जन्म में बहुत विद्वान, काशी का विद्वान ब्राह्मण था। एक बार एक कसाई गाय आगे जा रही थी भागी, और कसाई पीछे आ रहा था पकड़ने के लिए, और तू आ रहा था सामने से, तो तूने गाय को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कसाई को पकड़ा दिया। और कसाई तो क्या करेगा, गाय को काटेगा। तो ये तेरे पिछले जन्म का कर्म है सदना। क्या कि वो व्यक्ति था और वो गाय, वो औरत थी, वो तो थी गाय, और ये व्यक्ति जो था पति उसका, वो कसाई। और तू विद्वान पंडित होकर भी तूने गाय को दोनों हाथों से पकड़ा। तू पकड़ता नहीं तो तेरे कर्म खराब नहीं होते, तो तेरे दोनों हाथ कट गए। ये पिछले जन्म का कर्म है। और हम लोग तो इस जन्म में कितना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया। ये भाव मैं बता रही हूँ कि कैसे भाव बदल गया। तो भक्त की सेवा भगवान करता है। भगवान कहता है मैं बड़ा नहीं, मेरा भक्त बड़ा है। खुद भगवान तैयार रहते हैं। भगवान की दृष्टि रहती है सबके ऊपर, लेकिन भक्त के ऊपर विशेष दृष्टि रहती है। क्या भगवान स्वार्थी है? स्वार्थी नहीं है। लेकिन जो भगवान के ऊपर ही निर्भर है, तो भगवान को तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो कहा है पिछले जन्म का, लेकिन मेरी भक्ति करने से तेरे हाथ वापस आ गए। अब बताओ सदना ने क्या किया, क्या पूजा करी? व्यवसाय देखो उसका, मांस का, मीट का, पशुओं को भी मारता था। लेकिन भाव अच्छा, अंदर में भाव अच्छा चाहिए। हमारा क्या भाव तो अंदर में खराब होता है और हम ऊपर से अच्छा करते हैं। नहीं तो मजाल है कोई हमारे सामने कोई की बुराई कर दे। क्यों कर दे? क्या हम इतने कमजोर है कि कोई भी आके कूड़ा डाल दिया? पहले हम कहते हैं कि देख मेरे साथ ऐसा, फिर वो तो कहते तेरे साथ तो कुछ ही नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ, देख मैं बताऊं। अब बताओ, वो इतनी गंदगी भर गई। वो भाव ही तो, भगवान तो भाव देखते हैं। तभी तो कहते हैं संत तो बहुत हुए, साधु तो बहुत हुए, लेकिन भावियों के संत तो चौथे हैं हमारे गुरुदेव। 3 पहले हो चुके, चौथे हमारे गुरुदेव। भावी पूजा है, भावी भगवान है। भाव में प्राणी भगवान बन जाता है, और अभाव में शैतान, और अभाव में, दुष्ट भाव में असुर बन जाता है। अभाव में मनुष्य, दुष्ट भाव में शैतान। तो भाव अच्छा होना चाहिए सबके प्रति। आप देखो, एक साफ सुथरी जगह है, कोई भी कूड़ा नहीं डाल सकता, लेकिन एक कोई सी थैली डाल दी किसी ने, दूसरा डाल जाएगा, तीसरा डाल जाएगा, कूड़ा भर जाएगा। तो हम खुद जरा से किसी को बुराई करते हैं तो तब दूसरा में बुराई करता। भगवान के सामने कोई बुराई करो, हिम्मत ही नहीं होगी। भाव होना चाहिए हमारा। हमारे सामने कोई करो बुराई, कोई कर ही नहीं सकता। परिवार में भी जैसे बैठे हैं सब लोग, जैसे कमरे में जाते, अरे आ रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों करते हैं बुराई? पति पत्नी की करती है, पति पत्नी करता है, पत्नी पति की करते हैं, देवर भाभी की करता है, भाभी देवर की करती है, सास बहू की करती है, बहू सास की करती है। और क्या मिलेगा? उनकी गंदगी हम ले रहे हैं। भगवान की बातें करो ना। कोई हमारी कर रहा है तो भगवान खुश हो जाओ कि वाह प्रभु, मेरा तो मैल साफ हो रहा है। मैल साफ होता है, कोई की बुराई करता ना आपकी, तो मान लो आपकी अंदर की सफाई हो रही है। तो बुराई करे तो भगवान की करो, भक्तों की करो, ताकि उनकी बुराई करने से भी गंदगी साफ हो जाएगी। तो सदना कसाई की मैंने इसलिए स्टोरी बताई है कि सदना कसाई का व्यवसाय तो मांस बेचने का था, लेकिन भाव अच्छा था। और हम प्राणियों का काम तो अच्छा है, पर भाव अच्छा नहीं रहता। थोड़ा सत्संग में आके हमें भाव अच्छा बनाना है हमारा। हमें इतनी तो समझ आई, हम कोई पशु पक्षी तो है नहीं ना, तो अच्छा ही हम लोग एक मिनट में बेकार है छोड़ना।
क्यों? भगवान हमारे लिए कह दे तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे। वो सदना कसाई कह देता है ये औरत तो बेकार है, पति को सोए हुए कोई मार दिया, लेकिन वो औरत बेकार कैसे हुई? वो तो पिछले जन्म से प्रारब्ध में बंधी हुई थी वो तो बेचारी। तो कोई बेकार नहीं है, सब अपने प्रारब्धानुसार कर रहे हैं। तो सत्संग हमें जीवन के बारे में तो शिक्षा देता है, जीवन के बारे में शिक्षा नहीं है, बाकी सारी शिक्षा हमने ले ली तो फिर हम गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो गुरुदेव नारायण रूप में नर का वेश धर के गुरुदेव इस धरा पे आए, लेकिन बहुत कम लोगों ने पहचाना। गुरुदेव हमारे सबके बीच में रहे लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं, और जिन्होंने पहचान लिया वो तो अमर हो गए, वो तो अमर हो गए। संत ये नहीं कहते हैं कोई आओ, ये तो इतना ऊंचा स्थान है, लोग तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए तो, कि कोई हमें बुलाए, कोई हमें अवसर दे, कोई सेवा का मौका दे। एक व्यक्ति धार्मिक स्थान था, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के चला गया। एक ने झाड़ू लगा दी, एक ने पोछा लगा दिया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वो पोछा लगाता है। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो साफ है, पोछा लगा दिया, तू क्या पोछा लगा रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि वो उसने पोछा लगाया, वो उसके पुण्य कर्म, मैं लगा रहा हूँ ये मेरे पुण्य कर्म। कितनी अच्छी बात है। हम कहते हैं क्यों पोछा लगा रही है, लगा तो दिया, क्यों कर रही है ऐसे, अभी करके तो आई हूँ मैं। हमारे पाप कर्म बनते हैं ना, अगली वो अपना पुण्य कर्म कर रही है। ऐसे नहीं है हम लोग यहाँ करने लग जाए, एक ने किया तो दूसरे भी लग जाए, तीसरी भी लग जाए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन ये पुण्य कर्म है, गुरु द्वारा तो सबके लिए खुला है, एक दो के लिए थोड़ी खुला रहता है। ये कोई पर्सनल थोड़ी है किसी का कि हाँ भाई पर्सनल है, चलो हमारा घर पर्सनल है, उसमें हम किसी को आने दे तो आने दे, नहीं तो नहीं आने दे। लेकिन गुरु द्वारे में आकर भी यदि हमारी भावना ऐसे है कि भाई ये तो मेरा पर्सनल है, ना 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 ना, ये तो गुरुदेव का है। और हमारे गुरुदेव तो इतने निराले, इतने प्यारे, इतने अनोखे। एक बार गुरुदेव कहीं गए हुए थे गुरु पूर्णिमा पे, तो गुरुदेव सो रहे थे सोफे पे, और एक बहन आती है कि गुरुदेव आए हुए हैं। बोली हाँ, तो बोली मेरे को गुरु मंत्र लेना। बोला नहीं नहीं गुरुदेव सो रहे हैं। तो गुरुदेव बोले ना मैं जाग रही हूँ, आ जा मायना। तो गुरु तो सबके लिए ही है, हम तो सोचे कोई मिले ही नहीं, कोई गुरुदेव से, ऐसे थोड़ी होता है। ये भावना शुरू शुरू में तो सबकी होती है लेकिन गुरु का भाव जब जागृत होता है तो फिर ये भावना नहीं रहती। तो गुरुदेव के पास में अंदर गई तो पान मुंह में, और एकदम क्रीज के कुर्ता, एकदम वाइट नील दी हुई, टीना पुल दी हुई धोती, और सोफे पे सो रहे सेठ जी के जैसे। उसके मन में आया कि ये कैसे गुरु है, ये कैसे संत है, ये तो एकदम फैशन कर रखे है इन्होंने। तो गुरुदेव को शौक था पहनने का, खाने का, अच्छा खाते अच्छा पहनते, क्योंकि ये शरीर तो मंदिर है ना, इसको गंदा कैसे रख सकते हैं हम क्या कहते हैं लक्ष्मी को हाथ का मैल है, भगवान कहते हैं अच्छा मेरी लुगाई ना हाथ को मैल बतायो, अब ले तेरे गरीबी तो आई आएगी। लक्ष्मी जी तो चाहिए लेकिन हाथ का मैल ही बता दिया। हम कहते खायो गाती होयो माटी, तो भगवान कहते ले माटी होगा अब तेरा रस नहीं बनेगा, खाया तो रस तो बनेगा, माटी क्या हो जाएगा। हम बोलने में बहुत ही गलत बोल देते हैं, हे भगवान मैं तेरे को अब दे रही हूँ, तू मुझे अगले जन्म में देना। अब भगवान कहे तेरे को अगला जन्म मांगा तूने, तेरे को मिलेगा। हम कहते हैं मर जाऊँ तो अच्छा, तंग आ गई आदमी से, तंग आ गई अण बच्चा से, हे भगवान मर जाऊँ तो अच्छा। जितनी बार बोलोगे उतना ही जन्म होएगा। बोलना ही नहीं चाहिए मर जाऊँ तो अच्छा, तो अपने हाथ में है क्या मर जाऊँ तो अच्छा। वाणी को तभी तो कहते हैं वाणी सरस्वती है, लक्ष्मी है, संभाल के बोलो। लक्ष्मी को संभाल के खर्च करते हैं, तो वाणी को लक्ष्मी मान के चलो, मत बोलो। अभी तक बोल दिया उसके लिए गुरुदेव के सामने बैठ के पश्चाताप करो। बहुत बहनें बोलती है मर जाए तो अच्छा, मैं सबको कहती हूँ मत बोलो, भगवान को बहुत परेशानी होती है, जन्म तो मिलेगा, मरना तो पड़ेगा बार बार में। वाणी हमेशा सोच के बोलनी चाहिए। द्रौपदी का दृष्टांत यही कहता है, किसी की हंसी नहीं उड़ाओ, गलत, और वाणी
हंसी उड़ाओ तो बोलो तो मत, पर फिर भी हम कहते हैं द्रौपदी ने बोला तो महाभारत हुआ, तुमने बोला तो क्या हुआ, इस पर ध्यान नहीं है हमारा। तो फिर गुरुदेव ने कहा तेरे को पहनावे से क्या है, तू बोल किस लिए आई है, बोल। तो बोली मेरे को गुरु मंत्र चाहिए। तो बोले गुरुदेव कि तूने गुरु मंत्र लिया नहीं क्या इससे पहले, बोले लिया था। तो बोले गुरुदेव ने कहा कि मैं खेती उखाड़ता नहीं, आज बाजरे की कर दी फिर उखाड़ के गेहूं की वो दी ना, मैं गुरु मंत्र नहीं देता, मैं तो मन ही तर कर देता हूँ, मैं तो प्राण ही फूंक देता हूँ, मैं कान में मंत्र नहीं फूंकता। इतना निराला गुरु कहाँ मिलेगा। तो नर रूप में नारायण है ये, इनको पहचानेंगे तो जीवन निश्चिंत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं ग्रहण ने रूप ही बदल दिया। जब सत्संग में प्रवेश किया और सत्संग को ग्रहण किया तो हमारा रूप ही बदल गया। हम कहते हैं ना अरे शादी के बाद तो तू पूरी बदल गई, पहचान में नहीं आ रही। छोटा बच्चा होता है, बड़े होते हैं, दाढ़ी मूछा से अरे रूप ही बदल गया, आदमी सा लगने लग गया, औरत सी लगने लग गई। कोई नहीं कहता देवी देवता से लगने लग गए, कोई कहता ही नहीं है। तो ग्रहण ने रूप ही बदल दिया। जब कोई अच्छी चीज ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो उसका रूप अच्छा हो जाता है, और जब कोई खराब चीज स्वीकार करता है तो उसका रूप खराब हो जाता है। दोनों ही है इसमें। जैसे हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण साइंस के हिसाब से तो कहते हैं कि ये सूरज, चांद और पृथ्वी, जब बीच में आ जाती है पृथ्वी चांद और सूरज के तो सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्र के आगे आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, वो परछाई पड़ती है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश निकला था। अमृत के लिए असुर और देवों में लड़ाई हो गई, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं को अमृत पिलाया और योग माया से वो कलश तो गायब कर दिया और साधारण जल का कलश परिवर्तन करके असुरों को वो पिलाया, साधारण जल। लेकिन शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने एक स्वर भानु नाम का असुर पैदा किया अपनी योग विद्या से और कहा कि ये असुर तो ये जा तो रहे लेकिन तू निगाह रखना, क्योंकि ये देवता चालाक है। असुर कहते हैं देवता चालाक है, और उस विष्णु से तो बहुत बच के रहना, हो तो बहुत ज़्यादा चालाक है, तो चालाकी नहीं कर ले। तो स्वर भानु को योग विद्या से पैदा किया। तो स्वर भानु ने, असुरों की लाइन अलग थी, देवताओं की अलग थी, स्वर भानु ने देख लिया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। उसने असुर रूप छोड़ के देवता का रूप धरा और देवता वाली लाइन में जाके बैठ गया, और भगवान ने मोहिनी रूप में थे उस असुर को पिला दिया अमृत। चांद और सूरज ने देख लिया, चंद्रदेव और सूर्यदेव ने, तो कहा अरे ये तो असुर है। विष्णु भगवान ने अपना रूप धरा और सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। तो ऊपर का स्तर हो गया राहु और नीचे का केतु। भगवान ने कहा तुम मर तो सकते नहीं है, अमृत पी लिया। तो उनको ग्रह में स्थान दे दिया, 9 ग्रह है उसमें। लेकिन राहु ने कहा कि देख तूने मेरा भेद खोला भगवान के सामने, तो पूर्णिमा के दिन तो मैं तेरे को निकलूंगा और अमावस्या के दिन सूरज तेरे को निकलूंगा। तो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में राहु निकलता है उनको। तो सूर्य देव और चंद्र देव घबरा गए, कहे प्रभु ये क्या करें हम। तो कहा तुम चिंता मत करो, पृथ्वी के लोग, पृथ्वी पे जो रहने वाले हैं वो तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ग्रहण आएगा तो उससे तुम्हारा ये कष्ट जल्दी दूर हो जाएगा। तो ज़्यादा पूजा होती है तब तो आधा ही चंद्र ग्रहण होता है कई बार,
और कई लोग पूजा ज़्यादा नहीं करते हैं तो वो पूरा का पूरा कहते हैं निगल जाता है, फिर वापस तैयार हो जाते हैं। धर्म के हिसाब से ये है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें कि चाहे रूप कितना ही बदल लो, लेकिन असुर तो असुर ही रहेगा, भगवान को तो काटना ही पड़ेगा। पर अमृत पी लोगे तो अमर हो जाएंगे। तो हम ये अमृत वाणी अमृत है और ये किताब अमृत कलश है, ये अमृत हम रोज पी रहे हैं तो हम अमर हो रहे हैं। अब आपको विश्वास है तो अमर हो जाएंगे, और आपको विश्वास है नहीं है कि भाई काय का अमर होना, तो अमर नहीं हो पाओगे। गुरुदेव के जितने भी भक्त और गुरुदेव को ही साक्षात भगवान माना, अमर हो गए। और हम तो भाई 1000% कह रहे हैं कि हम तो अमर होंगे, लास्ट में गुरुदेव में मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ हमने तो इनको सौंप दिया, यही है हमारे, हम है ही नहीं, चलते फिरते हम गुरुदेव का ही अंश हैं। ना मेरा मुख मेरा है, ना मेरा हृदय मेरा है, सब कुछ गुरुदेव का है। ये मुख भी गुरुमुख ही है। मैं तो ये कहती हूँ गुरुदेव ये गुरुमुख है, अब इससे जो आपको बुलाना है बुलाओ। और जब गुरुमुख बन जाता है तो ज़्यादा बोलते भी नहीं है, क्योंकि है तो इंसानी, बाई चांस किसी के लिए निकल गया गलत तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, पाप कर्म भी हो जाते हैं वाणी के द्वारा। इसीलिए तो एकांत में रहते हैं भक्ति करने वाले ज़्यादा। पर हमारा सत्संग गृहस्थी का सत्संग है, तो भगवान हमें पात्र देख के इसीलिए देते हैं। जरा सा कुछ दे देंगे तो हमें अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो हम किसी का बुरा कर देंगे। तो चांद और सूरज के जैसे कहते हैं किसी का पोल मत खोलो, नहीं तो निकल जाएगा राहु केतु। तुम्हारा क्या जा रहा है, भगवान अपने आप देखते। क्या भगवान को पता नहीं था? क्या भगवान को तो राहु को बनाना था कि जिससे कोई भी मनुष्य डरे बुरे काम करने से ये राहु की दशा लग जाएगी। कोई दशा नहीं लगती है, ये विश्वास रखना। ना राहु की दशा लगती है, ना शनि की दशा लगती है, ना केतु की दशा लगती है। जो सत्संग में आ गया, दशा तो मनुष्य खुद अपने लगाता है बुरे कर्म करके। कोई कहता है 7.5 लग गई, कोई 7.5 नहीं लगती। शनि देव तो न्याय के देवता है, सूर्य के पुत्र है, शिव जी के शिष्य हैं, तो कैसे वो बुरा काम करेंगे? कैसे बुरा काम करेंगे? बुरा कर्म करेंगे तो दशा खुद प्राणी अपने लगाएगा बुरी, बाकी कोई राहु केतु की दशा नहीं लगती है। क्या करेगा राहु जो संत की शरण में आ गया? लेकिन समझ नहीं पाता है प्राणी। पंडितों के पास जाते हैं और वो कहते हैं 7.5 लग गई, अब क्या करें? अब तू दे, तेरे घर से पैसा दे, धन दे। क्यों? क्योंकि तेरी दशा लगी 7.5, तो अब 750 रुपये तो दूर 7,500 रुपये निकाल तू। अब वो फटाफट दे देते हैं। ये दशा ही तो है, और क्या है? बिना कारण रुपए पैसे दे रहे हैं, पता ही नहीं है। किसी में ताकत है क्या कि हमारी उम्र बढ़ा दे? पर संत ऐसा कर देते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते, विधाता है ये, लेकिन संत में वो शक्ति है। तो कह रहे हैं ग्रहण ने रूप ही बदल दिया। हमारा मन क्रोध का था, ईर्ष्या का था, सत्संग में आने के बाद में हमारे मन का रूप बदल गया, चित्त का रूप बदल गया, बुद्धि का रूप बदल गया। पहले हम दुखी रहते, चिंतित रहते, परेशान रहते, संसार वालों को ही अपना मानते थे कि ये दुनिया ही मेरी है, ये दुनिया रूठ जाएगी तो हे भगवान कुछ भी नहीं रहेगा। अब तो हम कहते हैं हे भगवान, जितना दुनिया को मनाया, जितनी दुनिया की सेवा करी, जितना दुनिया के नौरे निकाले, इतना मेरे भगवान तेरा करते तो मैं निहाल ना हो जाती। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक प्राणी को ठोकर नहीं लगती उसको ठाकुर की याद ही नहीं आती। वो नर भाग्यशाली है जिसको परिवार वाले ठोकर मारते हैं तो ठाकुर की याद आती है। ध्रुव कहता है अपनी सुरुचि माँ को कि हे माते तुम पूजनीय हो, यदि तुम मेरे को पिता की गोद से नीचे नहीं गिराती और तुम ये नहीं कहती कि तेरे को तेरे पिता की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, नहीं तो नारायण की भक्ति कर, तो माते मैं भक्ति नहीं करता और मुझे नारायण नहीं मिलते, मुझे नारद जी नहीं मिलते गुरु रूप में।
कहीं पर भी देख लो गुरु तो मिला ही है। हम तो कान में मंत्र वाले गुरु को गुरु ही मान लेते हैं, पर जीवन को बदल दे गुरु तो वो है। और गुरु को तो गुरु कहना भी गुरुदेव कह रहे हैं अपमान है उनका। वो तो रूह है हमारी, आत्मा है हमारी, प्राण है हमारे। हमें चलना सिखाया, हमें रोना सिखाया, हमें हंसना सिखाया, हमें जीना सिखाया, जीने की कला सिखाई। सत्संग में आके बोलो सीखा है कि नहीं सीखा, एक साथ में बताओ। सीखा है, कितना सीखा है। अब सीखोगे तो सीखा बनोगे, और नहीं तो यूं ही बुझते हुए रह जाएंगे। तो कह रहे हैं ग्रहण ने रूप ही बदल दिया। मनुष्य क्या था, क्या से क्या हो गया। रत्नाकर डाकू था, रूप ही बदल गया, डाकू से ऋषि हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु के उपदेश का पालन किया। अंगुलीमाल अंगुली काटता था, रूप ही बदल गया। क्या हो गया? अरिहंत बन गया, हिंसक से अहिंसक बन गया। ऐसे ही गुरुदेव की शरण में आने के बाद में हमारा भी रूप ही बदल जाता है। परिवार वाले भी, कई बहनें आके बताती है कि इतना गुस्सा करती, अब तो शांति से है। घर में लड़ाई झगड़ा करती थी, अब तो शांति से है। अब कईयों के तो घर वाले कहते हैं तू सत्संग में जा, तेरे में बहुत परिवर्तन आया है। घर वाले भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परिवर्तन आता है। हमारा सत्संग ही गृहस्थियों का सत्संग है। गुरुदेव की धर्म पत्नी भी डरती थी गुरुदेव से कि कहीं ये गृहस्थी नहीं छोड़ दे, क्योंकि गुरुदेव रात रात अपने भगवान को पुकारते कि कहाँ सत्य मिलेगा, कहाँ सद्गुरु मिलेगा, कब दर्शन होंगे। लेकिन उनको थोड़ी पता कि ये गुरु जो है, ये नंदलाल है, ये तो बिगड़ी हुई गृहस्थी को भी बसाने के लिए आए हैं। टूटी हुई गृहस्थी को भी बसा देते हैं। बाबा ने यही तो कहा कि मैंने गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन नंदलाल तेरे को गृहस्थी वालों को सत्संग कराना है, और गृहस्थी में रह के कराना है। क्योंकि तू गृहस्थी में रहेगा तभी तो गृहस्थी वालों की समस्या समझेगा। एक जो कंवारा है, ब्रह्मचारी है, वो कैसे समझेगा कि गृहस्थी में कितनी तकलीफ होती है। पता नहीं कब कोई बीमार हो जाए, कब कोई फ़ोन आ जाए, कब कोई परेशानी आ जाए, कब क्या घटना घटित हो जाए। तो गृहस्थी में रह के हम यदि भगवान की पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये मान लो सबसे बड़ी तपस्या है ये। भगवान कहते हैं जो गृहस्थी में रह के मेरा सत्संग करता है, मेरी पूजा करता है, सबसे खुश मैं उसी से होता हूँ। क्योंकि गृहस्थी में टाइम कहाँ मिलती है। इसीलिए तो हमारा सत्संग ऐसी टाइम का है जिस टाइम कोई काम घर का ज़्यादा नहीं रहता है, सुबह और शाम को। अब हमें ये कह दे कि भाई चलो 12 बजे से 2 बजे तक सत्संग होगा, तो सत्संग गृहस्थी गई ना काम से। कैसे? वो तो खाने का टाइम है। कोई ये कह दे भाई शाम को 8 बजे से या रात को 7 बजे से या 8 बजे से सत्संग होगा, तो भी कोई नहीं आ सकते, सबके खाने का टाइम है। तो पहले हमें गृहस्थी में सारा काम करते हुए सत्संग में लगना है। ये नहीं है कि गृहस्थी को त्याग देना। गृहस्थी में ज़्यादा प्यार होता है। तो कह रही हैं ग्रहण ने रूप ही बदल दिया। आगे कह रही हैं कहकर संतोष करूं यह कैसे हो। बोलते बोलते शब्दहीन और फिर लीन हो गया, तल्लीन हो गया। सद्गुरुदेव अमृतवाणी में कह रहे हैं कि तुम कह देते हो और फिर संतोष चाहते हो। कहने से क्या होगा? हम तो बहुतों को बहुत बात कह देते हैं। कहना और लीन होना दो अलग बात है। अब कह तो दिया तब मैं तेरा ये काम कर दूंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से कह दिया। भगवान कहते नहीं हैं, कहते हैं तो भगवान वो काम करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य चाहता है कि संतोष हो मेरे को, पर संतोष कब होगा? कह दिया सत्संग में आऊँगी, पर आएगा कब? आएगा कब सत्संग में? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे बड़े कब होंगे? वो अपने हिसाब से होंगे। फिर बच्चों की शादी होगी, शादी के बाद आऊँगा। अच्छा, शादी के बाद आएगा, ठीक है। फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर उनको खिलाने में लग गए, फिर उनकी शादी होगी तब आएंगे। अरे फिर बोले फिर मतलब फिर तो फिर आ जन्म ले, फिर कराना पड़ेगा। तो गुरुदेव हमें ये कह रही हैं कि कहकर संतोष करूं यह कैसे हो।
कहने से कुछ नहीं होगा, करना भी तो पड़ता है। बिना किए और थोड़ी मनुष्य को कुछ मिल जाता है। कहते तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन संतोष कहने से आ जाएगा क्या? बच्चा माँ को कह देगा बड़ा होऊंगा, कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ना पढ़ा, ना लिखा, ना कमाया, तो कैसे संतोष मिलेगा? तो कह रहे हैं लीन हो गया भगवान की भक्ति में, तल्लीन हो गया, उस प्राणी को संतोष मिलेगा। फिर उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वो भगवान की भक्ति में, जैसे मीराबाई है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गई, लीन हो गई। और हम लोग ऊपर ऊपर से ही बोलते रहते हैं। जैसे हमने कथा कर ली, तीर्थों में गए तो तीर्थों में जाके क्या किया हमने? तीर्थों में जाके हम क्या करते हैं? तीर्थों में कुछ छोड़ना होता है तो क्या छोड़ते हैं? या तो गाजर छोड़ते हैं। गाजर क्यों छोड़ी? डॉक्टर ने मना करा है, शुगर है, तो वो तो तेरी छूटी हुई है। तूने क्या छोड़ा? मूली छोड़ी। क्यों? बादी करती है। अरे तो वो तो छूटी हुई है, मूली का क्या छोड़ा? एक बहन चाय छोड़ाई, चाय नहीं पी तो कॉफ़ी पी लिया की है, तो क्या छोड़ा? एक बार एक चाचा और भतीजा जाते हैं, तो भतीजा बोलता है कि चाचा जी क्या छोड़ोगे? बोले क्या छोड़ूं? बोले चाचा जी आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा छोड़ो। बोले ठीक है, जो गुस्सा छोड़ा, गुस्सा छोड़ दिया। अब तीर्थों में जाके आके भोजन करते हैं गांव वाले, तो भतीजे ने भोजन किया, चाचा जी को तो बुलाया नहीं, ना चाची को बुलाया। तो चाची बोलती है कि जी आपका भतीजा आपको इतना प्यार करता, आपको बुलाया ही नहीं। बोले भूल गए होगा, चल चलते हैं। चले गए। अब भतीजे ने देखा ही नहीं चाचा की तरफ, चाची की तरफ, ये क्या हो गया भतीजे के। फिर बाद में लोग खाना खा रहे थे, भूख लग रही, चाचा भी बैठ गया। चाचा बैठ गया तो चाचा को बाहर से मिट्टी ला के डाल दी। बोला वाह भतीजा, बिन बुलाए चाचा आ गया तो मिट्टी डाल दी। तब भतीजा पैरों में गिर गया और गले से लगाया चाचा को। बोले चाचा जी मैं आपको देखना चाह रहा था कि सच्ची में क्रोध छोड़ा है क्या। हम लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, घर में भी बाहर में भी, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। एकदम बोली खत्म हो जाएगी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो शब्दहीन हो जाएंगे। बोलने से क्या होगा? मेरे को भगवान के दर्शन, कोई होता सो हम सो हम सो हम सो हम, मैं वही हूँ। एक संत आके जोर जोर से बोलता सो हम सो हम। अरे बोले बोलने धीरे बोल, तू भी तो बोल रहा है। बोले मेरे को तो सोम का ज्ञान हो। बोला मेरे को भी हुआ है। तो कहा बोलने से कुछ नहीं होता है, ऊपर से दिख ही जाता है ये अच्छा इंसान है, ये कैसा इंसान है। बोलने से क्या होता है? रावण ने कहा मैं साधु हूँ, तो वो साधु नहीं था, वो तो रावण था। तो ऐसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि प्रवचन में बोलते तो बहुत लोग हैं, कथावाचक भी बहुत बोलते हैं, लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो बोलना बंद हो जाएगा। एक सेठ जी एक बेटे को भेजते हैं, 2 बेटों को ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद घर पे आते हैं तो बड़े बेटे को पूछते हैं बता बेटा क्या ब्रह्म ज्ञान है? तो वो मंत्र बताता है सारे। छोटे को कहा तो कहा पिताजी ब्रह्म ज्ञान बताने का नहीं होता, तो अनुभव करने का होता है। शब्दहीन हो गया। तो चीनी को क्या बता बेटा चीनी कैसी मीठी है? तो मीठी का क्या स्वाद बताएंगे, वो तो खुद खाएगा तो पता चलेगा ना। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि बोलते तो बहुत है, इतनी हम कहानी कहते हैं, 33 करोड़ देवता की कहानी, कोटि देवता की कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, बोलते तो बहुत है, लेकिन बोली बंद हो जाएगी प्रेम होने के बाद में। फिर वो अंदर ही अंदर स्वाद लेने लग जाएगा। आगे कह रहे हैं मैं कूड़ा साफ करता रहा, दुनिया फैलाती रही, तेरी ओर देखा तो कूड़े का पता ही नहीं चला। हम लोग घर में कूड़ा साफ करते हैं, बच्चे आते हैं गंदगी फैला देते हैं। आंधी आ गई, अभी गर्मियों में तो आंधी आएगी, मिट्टी हो जाएगी। घर बंद करके गए साफ करके, 10 दिन में आए तो गंदगी गंदगी हो गई। ऐसे ही हम लोग बहुत सफाई करते हैं, बहुत सफाई करते हैं अंदर की। सत्संग करते हैं तो भी हम प्रण करते हैं ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर वापस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। 2 दिन तो गुस्सा नहीं करेंगे, फिर गुस्सा आ गया। कोई की बुराई नहीं करेंगे, फिर बुराई चालू कर दी, भूल जाते हैं। लड़ाई नहीं करेंगे, फिर लड़ाई चालू कर दी। तो कह रहे हैं मैं इतना कूड़ा साफ करता हूँ भगवान, फिर भी कूड़ा ही कूड़ा मेरे अंदर भरा हुआ।
इतना कूड़ा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, छल, कपट, इतना कूड़ा कैसे आ गया। लेकिन हे सद्गुरु, जैसे ही तूने मेरे ऊपर दृष्टि डाली और तूने हृदय से मुझे ग्रहण किया तो मुझे कूड़े का पता ही नहीं चला, इतना परिवर्तन हो गया। संत की दृष्टि एक बार यदि पड़ जाए तो मनुष्य के अंदर देवीय गुण प्रकट हो जाते हैं। दृष्टि ही डालते हैं संत तो खाली, क्योंकि संत को पता है हर प्राणी के अंदर में विशेषता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर में भगवान नहीं है, सबके अंदर में भगवान है। लेकिन किसी के अंदर में भगवान बोलता है, किसी के अंदर में भगवान सोया है। एक परिवार में एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं, बाकी सब शादीशुदा, माँ बाप है नहीं, तो भाभी भाइयों ने निकाल दिया, ये इतना खाता है, इतना खाता है, कमाता नहीं, और निकालो इसको, निकाल दिया घर से। अब वो घूमता घूमता गया तो कहीं पर खूब सारे संत बैठे हुए थे। बोले तुम लोग इतने मोटे ताजे हो रहे हो, खाना कहाँ खाते हो? बोले हमारे गुरुजी है, हम उनके आश्रम में रहते हैं। तो बोले तुम्हारे गुरुजी हमें भी रख लेंगे क्या? बोले हाँ रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, हमारा तो आश्रम ही है ऐसे। तो गुरु के पास गया, गुरु ने कहा हाँ रहो रहो। अब वो तो खाता है पीता और पड़ा रहता है। शिष्य बोले गुरुदेव ये क्या हो रहा है इसके, कुछ करता ही नहीं। बोला अभी नया नया आया, खाने दो, हो जाएगा, मन भर जाएगा तो अपने आप ही काम में लग जाएगा। आश्रम में तो श्रम करने के लिए होता है आश्रम तो। अब एक दिन आ गई 11, उस दिन खाना नहीं बना। तो बोला गुरुजी क्या बात, आज रसोई बंद पड़ी है? बोला बेटा आज खाना नहीं बनेगा, आज सबने 11 करी। बोला बेटा, बोला गुरुजी मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता। तो कहा नहीं रहा जाता तो तू खाना बना ले, तेरा सामान ले जा आश्रम से, लेकिन यहाँ नहीं बनाना, एक दूसरी कुटिया बताई वहाँ पे बना लेना। लेकिन पुत्र भगवान के जरूर भोग लगाना, खाना बनाए। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब खाना तो बना लिया। अब जो भोग वहाँ लगाया जाता है वैसे उसने मंत्र बोल दिया, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब कहा भगवान आ जाओ जल्दी से, मुझे पता है आपको पकवान चाहिए, मेरा लुकी रोटी खा लो, नहीं तो मैं खा लूँगा पहले। भगवान राम और सीता दोनों आते। अब उसकी हालत खराब। बोले ये किसको ले आए? अब उसका पता नहीं भगवान कौन है। बोले ये मेरी धर्मपत्नी। बुलाया तो बोला आपको, आप धर्मपत्नी को भी ले आए, लेकिन अच्छा लग रहा आपको देख के मेरे को, खा लो पर थोड़ी सी मेरे लिए छोड़ना तो सही, क्योंकि मैंने तो खाली आपका और मेरा ही बनाया था। फिर भगवान जाने लगे तो कहा कि भगवान अगली बार जल्दी आना, मेरी भूख सहन नहीं होती है। 11 आई, गुरुजी को कहा गुरुजी आज थोड़ा ज़्यादा देना। एक भगवान के बजाय 2 आते हो, धर्मपत्नी को भी ले आते हैं। गुरुजी ने सोचा ये ऐसे कर रहा होगा, इसको ज़्यादा चाहिए खाने को, तो ज़्यादा दे दिया। खाना बनाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, साथ में लक्ष्मण। अब बोले उसकी तो हालत खराब की, ले बोले ये किसको लिया है? बोले मेरा भाई। तो बोले मैंने आपके छोटे भाई को तो बुलाया ही नहीं, अब इसको भी ले आए आप, खा लो लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा तो छोड़ना। अब उसका तो कलेजा उठ गया। तो बोला भगवान अब अगली बार ज़्यादा मत आना, और ना पहले बता दो कितने आओगे। बोला हाँ 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 जरूर आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। कहा गुरुजी ज़्यादा देना, 3 आ गए। तो गुरुजी ने खूब सारी आलू दाल और ये दी। फिर गुरुजी ने छुप के देखा तो उसने क्या किया, उसने आलू दाल आटा रख दिया, खाना नहीं बनाया। सोचा 3 आए, पता नहीं कितने आए। बोले राजा राम आइए, घनश्याम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए और भोजन आके बनाइए। बैठ गया अगला। अब तो राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, बोलो बंदर भी आ गया। ले ये कैसा भगवान। अब बोला मैं तो पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आप बनाओ। सीता जी खाना बना रही है, राम जी बैठे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। गुरु को कुछ नहीं दिख रहा, आश्रम में और थे उनको कुछ नहीं दिख रहा। तो कहा देखो, उसने देखा, गुरु बोले देखो गुरुदेव पूरा परिवार आ गया, ये ऐसा आपका भगवान है, क्या खाना खाने देंगे? कहने का तात्पर्य क्या है,
जब अंदर से कूड़ा, गुरु की दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ते ही कूड़ा साफ हो गया, साफ होते ही भगवान के दर्शन हो गए। तो भाव अच्छा चाहिए प्राणी का। लोग 4-4 घंटा भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, आते हैं, लेकिन भाव यदि गंदा है तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो इतने ये खुले हुए हैं, क्यों नहीं पूजनीय हो पा रहे हैं? क्योंकि पूजा की चाह प्राणी को भगवान से मिलने नहीं दे रही। चाहे पूजा की नहीं होनी चाहिए, चाहे भगवान को प्राप्ति की होनी चाहिए। तो गुरुदेव क्या, गुरुदेव की शरण में जब से आए तो कह रही हैं मैं तो कूड़ा साफ करता रहा, दुनिया फैलाती रही। तभी तो कहते हैं ज़्यादा मेल जोल ऐसे लोगों से मत करो कि आपके अंदर गंदगी फैलाते हैं। मेल जोल अपने बराबर वालों से करो, अच्छे लोगों से करो। हम अभी संत तो बने नहीं है कि दूसरे की भी कूड़ा कष्ट हम ले लें क्या? नहीं तो क्या होगा, कोई बुराई वाला आएगा, बुराई डाल जाएगा, कोई निंदा वाला आएगा, कोई किसी ईर्ष्यालु आएगा, ईर्ष्या डाल जाएगा, कोई फ्रैक्शन कर जाएगा। तो ऐसे वार्तालाप वालों के पास में बैठेंगे तो कूड़ा ही तो है ये, और क्या कूड़ा? ये विकार ही तो कूड़ा है, जो मन को गंदा करते हैं, बुद्धि को गंदा करते हैं, चित्त को गंदा करते हैं। और क्या होता है? अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जीवन पाया है तो जिंदा दिली से जीने का नाम ही जीवन है, यानी खुशी से जीवन जिए हम। तो कह रहे हैं तेरी ओर देखा तो कूड़े का पता ही नहीं चला। हे प्रभु, जैसे तेरी ओर देखा, जैसे घर पे हम आते हैं, देखते हैं कूड़ा है, माँ स्वतः साफ करने लग जाती है। देखते हैं अरे बच्चा कितना गंदा हो रहा है, कितना भी गंदा बच्चा हो, नाक आ रहा है, मुंह खराब हो रहा है, कपड़े कीचड़ में भरे हुए हैं, माँ क्या करेगी? बच्चे को लेगी, रोएगा, वो परेशान होगा, लेकिन पूरा साफ कर देगी। ऐसे ही गुरुदेव के सामने हम आते हैं बुरे कर्मों का लेकर के फल, लेकिन गुरुदेव, गुरु का काम ही है वो माँ के जैसे हमारे अंदर के मन को साफ कर देते हैं और हमें शांति प्रदान कर देते हैं। और सबसे गंदगी है अभिमान। वो अभिमान शून्य जीवन संत करते हैं, अंत करते हैं अभिमान का। जैसे अभिमान गया नहीं तो रावणपना हमारा खत्म हुआ नहीं, कंसपना खत्म हुआ नहीं, और हमारा जीवन विशेष बन जाता है। तो ये कूड़ा साफ होता है सत्संग के द्वारा। आज भाव की अमृतवाणी में भाव बताया गया कि भाव परिवर्तन हो जाएगा, वो ही पूजा है, वास्तविक पूजा। बाकी कोई वस्तु से, कोई सामग्री से, कोई विधि से वो पूजा बस बाहर की पूजा है, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे कितना भी शिव जी पे दूध चढ़ा दो, जीवन दूध के जैसा तो सत्संग से ही बनता है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।